हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट रवि जी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट, हर चीज़ रही स्पॉट ऑन। जो वीडियो में बताई थी चीज़ें, और उसके अलावा जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर किया था। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बता दो, चलो टोटली फ्री है, 100% फ्री है, हर कोई ज्वाइन इन कर सकता है। ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का IB लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है। वहाँ से आप अकाउंट बना के यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। और लर्निंग लर्निंग लर्निंग, मैं हमेशा से जो चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, और रीज़न जो है वो तलाश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी रीज़न दिया जाता है कि जी इस ट्रेड के अंदर बैठ रहे हैं, बाय साइड के ऊपर बैठ रहे हैं, सेल साइड के ऊपर बैठ रहे हैं, क्यों बैठ रहे हैं, उसकी वजह क्या है, और यहाँ पर अगर बैठ रहे हैं तो इस ट्रेड का प्राइम मोटिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। क्योंकि जो सीखने का जो मेन चीज़ होता है ना, वो ये होता है कि आप ये वाली एक पर्टिकुलर ट्रेड क्यों कर रहे हैं। पर्टिकुलर जो है वो एक जिसे कहा जाए कमोडिटी के अंदर या करेंसी के अंदर या इंडाइसिस के अंदर आप ये क्यों कर रहे हैं, उसका रीज़न आपको ढूंढना है। फिर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रेड क्यों कर रहे हैं। आप अगर इसका SL लगा रहे हैं तो SL बड़ा लगा रहे हैं, छोटा लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, TP बड़ा लगा रहे हैं, लॉट साइज क्यों लगा रहे हैं। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जब आप ये अपने आप को आंसर करते हो तब आपकी ट्रेडिंग की बेहतरी होती है। और यही फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का मकसद है कि उसके अंदर एक चीज़ की जाए। तो वही चीज़ें सिखाते हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी है। आपने देखें, आप फिर स्टबन नहीं होना। मोस्टली क्या होता है कि लोग स्टबन हो जाते हैं कि जी मैं क्यों ये इनकी टर्म्स के ऊपर जाऊं, वाई शुड आई। इसलिए कि भाई आपको ज़रूरत है। आपको अगर जो है वो ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हैं और यू आर अ बिगिनर, तो आपको एक ऐसी विब्रेंट कम्युनिटी की ज़रूरत है। अपने आप से झूठ बोलना बंद करो यार। आप ठीक है, हर बंदे को फील होता है कि वो कर सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सही भी हो। आप मोस्ट ऑफ जो व्यूअर्स हैं वो वीडियोस देख रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर हेल्प ले रहे हैं, क्यों? दे नीड समथिंग एक्स्ट्रा। और एक्स्ट्रा क्या है? खाली आपको सिग्नल ग्रुप्स नहीं चाहिए। यू डोंट नीड दैट सिग्नल ग्रुप। इस चीज़ की रियलाइजेशन आपको है। मेरी वीडियो देखने वाले लोग ऑब्वियसली विद दैट मेंटोरशिप होते हैं, माइंडसेट होते हैं कि हाँ यार, हमें वी नीड एक्स्ट्रा। और एक्स्ट्रा आपको उस फॉरेक्स प्लस कम्युनिटी के अंदर मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। तभी वो कम्युनिटी ग्रो कर रही है, और जो लोग उसका हिस्सा हैं वो उसके साथ जुड़े रहना अपना प्राइम मोटिव समझते हैं। क्यों? क्योंकि उनको आइडिया है कि उस ग्रुप से उनको क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है, और उनकी ट्रेडिंग का विजन, हर चीज़ कैसे बेहतर होती है। अच्छा, एक भाई ने जो है वो मुझे कमेंट किया कल वीडियो के नीचे कि जी आप जब भी होता है स्कैल्पिंग का बताते हैं ताकि लोग ज़्यादा ट्रेड करें। भाई मैं कभी भी ऐसा नहीं कहता। अब मैंने कल अगर जो है स्कैल्पिंग का बताया, मैंने उसकी कंडीशन बताई कि एक बंदा जो सिर्फ 2-3 घंटे के लिए सिस्टम के आगे उसके पास बैठने का टाइम है। ऑब्वियसली आप इनिशियली सब कुछ छोड़ छाड़ के जब तक आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनोगे, तब तक आप जो है वो फुल टाइम ट्रेडर नहीं बन सकते हो। तो आप यकीनन कोई ना कोई काम करोगे अपना, जो है वो कुछ जॉब, हर चीज़ में ये समझाता होता हूँ। तो आप अगर करोगे, अगर आपको 2-3 घंटे का टाइम है, तो 2-3 घंटे के अंदर आप इंट्राडे भाई नहीं कर सकते हो। यू कांट डू दैट। यू ऑलवेज कांट डू दैट कि मैं सर 2-3 घंटे का मेरे पास टाइम होता है, उसके बाद मैं जो है वो चीज़, क्योंकि देखें आपको ऑब्वियसली अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है तो आपको स्टडी भी करना पड़ेगा, कुछ बुक्स भी पढ़नी पड़ेंगी, हर चीज़ करना पड़ेगा। तो इस वजह से मैं उनको कहता हूँ कि हाँ यार ठीक है, वो फिर आपको अपना ट्रेडिंग का वो चीज़ें करने के लिए स्कैल्पिंग करें। अब असल चीज़ ये होती है कि अगर आप इनिशियल फेजेस के अंदर हैं, यू आर नॉट प्रॉफिटेबल येट, तो आपका फोकस लर्निंग पे होगा। अच्छा, लर्निंग में स्कैल्पिंग भी आपको लर्निंग देगी। स्कैल्पिंग भी कोई मुंह उठा के, स्कैल्पिंग के अंदर लोगों को सिर्फ एक चीज़ पता है कि जी आपका SL छोटा होगा, TP भी छोटा होगा, लॉट साइज बड़ा होगा। लेकिन स्कैल्पिंग कैसे ली जाएगी, किस बेस के ऊपर बाय ली जाएगी, किस बेसिस के ऊपर सेल ली जाएगी, क्यों ली जाएगी, एक पूरी एक इसके पीछे मेथोडोलॉजी है। वो मैं अपने ट्रेनिंग्स के अंदर भी बताता हूँ, वो मैं अपनी जो वीडियो है, ग्रुप है, उसके अंदर भी हम लोग डिस्कस करते हैं। अब फॉर एग्जांपल आज कल हम बाय में बैठे हुए थे, सिंपल सा है, मैंने आपको बाय का जो सेटअप बताया था कि आपको बाय करना है। अब लेट नाइट जो है वो लेट नाइट 2659
जो था वहाँ पर हमने जब 2759, सॉरी, बहुत सारे लोगों को इतना होता है 6 बोलते 7 बोलते हैं, बट इट्स ऑलवेज अ स्लिप ऑफ टंग। तो वहाँ पर हमने आके सेलिंग ली है। अब 5 मार्केट चल रही है, तो जो है वो अब देखना क्या है, अब देखना ये है कि वो ट्रेड है क्लियरली अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड है, ठीक है। एसएल छोटा है, जस्ट 50-60 पिप्स का एसएल है, 50 पिप्स का एसएल है, इससे बड़ा एसएल नहीं है। अब आपका जो टीपी है वो भी 50-60 पिप्स का ही होना चाहिए, वो स्कैल्पिंग की ही ट्रेड है। हाँ, उसको आप डिवाइड ज़रूर कर सकते हैं कि मज़ीद नीचे 45 तक चलेगी तो हम, क्योंकि 45 का एरिया जहाँ से हमने बाय देखनी शुरू करनी है कल, तो उसके पीछे एक पूरी मेथडोलॉजी है कि यार ये अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड है। इसमें आप बहुत बड़ा टीपी एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि आपको 250-300 पिप्स निकल हैं, मुश्किल हो जाएगा, निकल भी सकते हैं, यू कैन गेट दैट, लेकिन अगेंस्ट द ट्रेंड आप बैठ रहे हो और बिल्कुल टॉप के ऊपर जाके आप एक ट्रेड ले रहे हो। वो भी यही चीज़ है कि वॉलेटिलिटी लो हुई, सब कुछ हुआ, थोड़े बहुत रीजंस हमारे जो इंडिकेटर्स थे वो थोड़ा बहुत जो है वो रिवर्स हुए, तब हमने वो ट्रेड ली। तो ये चीज़ें आपको, अगर मैं खाली सिग्नल दूं जी ये एसएल आ गया, ये टीपी आ गया, ये हो गया 20-30 पिप्स, अब अगर उस जो चीने मीने जो ग्रुप हैं और जो सिग्नल ग्रुप है उनके मुताबिक, तो मैं इस टाइम पे ठा ठू बूम माम कर रहा हूँ कि जनाब मैंने 59 पे लगाई थी और 55 के ऊपर आ गई, 40 पिप्स आपके बन गए, क्या बात है जी, ज़बरदस्त हो गया जी, सबने प्रॉफिट बना लिया। तो लेकिन चूंकि मैं हमेशा से बात करता हूँ कि यू नीड समथिंग एक्स्ट्रा, अकाउंट्स ऐसे ग्रो नहीं होते हैं, अकाउंट्स ऐसे ग्रो नहीं होते हैं। अब फिर आपकी वेटिंग गेम बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। वेटिंग गेम के स्ट्रांग होने का भी एक बड़ा नज़रिया है कि आपको वेटिंग गेम आपकी अच्छी होनी चाहिए। सिल्वर की ट्रेड थी, मैंने आपको बताया था कि जी हाँ जी 30.9295 का जो एरिया है वहाँ से आप जो है 50-60 पिप्स का एसएल लीजिएगा, और 5 पूरा 5 बताया था कि जी आप वहाँ से आप बाय लीजिएगा। तो एग्जैक्ट पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ मार्केट मूव हुई है। अब आप ये देखें कि जो सिल्वर था उसके अंदर सेलिंग की अगर हम बात करते हैं, और ये अच्छा खासा एरिया, ये तकरीबन 180-190 पिप्स की ट्रेड बनती है अगर आप स्प्रेड भी निकाल देते हैं, ठीक है। अगर आप स्प्रेड भी निकाल देते हैं तब भी 180-190 पिप्स की बोथ साइड ट्रेड्स है, बोथ साइड्स बाइंग और सेलिंग दोनों के अंदर, अगर आप सिल्वर ही की ट्रेड को अगर पकड़ लेते हैं। अब अच्छा, असल क्या होता है कि और मैं फिर ये कहता हूँ कि हर पेयर जो है ना रोज़ ट्रेड नहीं देता भाई, रोज़ ट्रेड नहीं देता। अब आज मुझसे लगे रहे नैस्डैक, ज़बरदस्ती से कहते हैं ना, एक ट्रेड दिलवाई गई ग्रुप के अंदर में आए, मतलब इस चीज़ को मानता हूँ कि हाँ ज़बरदस्ती दिलवाई, सर बताएं सर बताएं सर बताएं। तो मैंने कहा अच्छा यार ये हाँ जो M30 क्लोज होगी ना, H1 क्लोज होगी, तो इसके बाद ऊपर का एसएल रख के, तो एसएल क्योंकि छोटा बनेगा, 30 पिप्स का एसएल था, तो मैंने कहा जी आप ज़रूर ले लीजिएगा, और वो एसएल हिट हो गया। उसके बाद खैर बहरहाल एसएल हिट करके तो मार्केट जरूर नीचे आ गई, लेकिन वो चीज़ ये होती है गर्दन पे छुरी रख के जो है वो ट्रेड निकलवाई गई। अब असल क्या होता है, और वो भी मैंने आपको कहा था कि पूरी तरह से बुलिश है। फिर बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि जी जो है वो सर नैस्डैक का क्या है, ये क्यों इतना बुलिश जा रहा था। मैंने कहा भाई आपने ट्रंप की ओथ सेरेमनी देखी थी, जो आधा नैस्डैक का जो इंडेक्स था ना वो उसकी फर्स्ट रो में बैठा हुआ था। तो दिस मीन्स के वो जो नैस्डैक के अंदर जो प्राइम प्लेयर्स है ना, दे आर ऑल वेरी बुलिश, दे आर गोइंग टू बी ऑल वेरी बुलिश। तो ये चीज़ें आपको फंडामेंटली भी चीज़ों पर नज़र रखनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे ये मैं ग्रुप के अंदर शेयर करता हूँ, पीपल डू एन्जॉय दैट, पीपल डू लर्न फ्रॉम दीज काइंड ऑफ थिंग्स, और उसका बड़ा फ़ायदा होता है। ऑयल का जो है वो ऑयल अगर जो है वो कल 74.5 के नीचे H4 कैंडल क्लोज नहीं करता है, 74.5 के नीचे H4 कैंडल क्लोज नहीं करता है, तो आप वही 74.5 के नीचे 20 का एसएल देके आप बाइंग में बैठ सकते हैं, और वो 77 उसका पहला टीपी तकरीबन हो सकता है, बड़े आराम से हो सकता है। क्योंकि अगर इसी तरह साइडवेज मार्केट चलती रही तो वो जो चैनल बनाया था हमने H1 का, उससे मार्केट बाहर हो जाएगी। ब्रेक एक होता है ब्रेक आउट होना, एक होता है कि वो जैसे कहते हैं ना कि साइड चैनल करने के, उस चैनल से बाहर आ जाना, उस चैनल से बाहर आ जाना। तो वो जिसको कहते हैं ना कि अगर मैं अक्सर आपको कहता हूँ कि मेल्ट डाउन हुआ, तो वो जो मेल्ट अप वाला सिचुएशन है ना कि जी ठीक है ये मार्केट जो है वो अब क्या हो रहा है कि सेलर्स यहाँ पे इकट्ठे करिए, अगर वो नीचे को मज़ीद लोअर लो नहीं बनाएगा तो फिर उस चैनल से बाहर हो जाएगा, फिर वहाँ से बाय निकल सकती है। ये चीज़ें, ये मार्केट आपको अंदाज़े ये चीज़ें समझ ये आ जाती हैं, विद द टाइम आपको आती है, इसमें टाइम लगता है। ठीक हो गया। अब सिल्वर का दोबारा से हमारे पास जो है वो, और ऑब्वियसली अगर मैं सिल्वर की बात करता हूँ, इट इज़ सुपर बुलिश एक्चुअली।
आज की बुलिश क्लोजिंग हुई है, लेकिन स्टिल 30.95 विल स्टिल बी अ टफ नट टू क्रैक। टफ नट से मुराद ये है कि बहरहाल जो भी है, हर जो रेजिस्टेंस है वो टूटने के लिए होती है, हर सपोर्ट टूटने के लिए होती है। तो रेजिस्टेंस एक है, बनी है, आज का दिन चली है, उसने हमें प्रॉफिट दिया है। कल भी वही 50-60 पिप्स के एसएल से चल सकती है। और सिल्वर पे मेरी हमेशा जो है ट्रेडिंग ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि सिल्वर आपको प्रॉफिट ज़्यादा देता है। हमेशा से एक बात याद रखिएगा, सिल्वर के अंदर पिप्स, वो लोग कहते हैं कि स्प्रेड इसका बड़ा हाई है वो, लेकिन यार उसका प्रॉफिटेबिलिटी भी तो ज़्यादा हाई है। एक झटके के अंदर सारे पिप्स साइड पे कर देता है। हम लोग इन चीज़ों को देखते रहते हैं, आपने कमा के ही जो है वो स्प्रेड दे रहा है। बहरहाल खैर अपनी अपनी चॉइस है। बीटीसी की ट्रेड हमारी बहुत अच्छी रही। बीटीसी की जो मैंने एक बेसिकली टीए शेयर किया था अर्ली मॉर्निंग, और मैंने बताया था कि जी TP1 ये होगा, सेलिंग लगवाई थी, उसका TP1 हिट हुआ। अब जो एक प्राइम एरिया आ रहा है ना, प्राइम एरिया, अब हम अगर कहते हैं अच्छा यार बीटीसी को मेल्ट डाउन होकर सेलिंग में जाना है, तो उसके लिए बीटीसी की जो क्लोजिंग है H4 कैंडल की, वो 1,02,000 के नीचे आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही तो आप नीचे का एसएल दें, उसको बाय कीजिएगा। लेकिन अभी वही चीज़ है कि आज बहुत अच्छी ट्रेड रही। और हमेशा मैं बात करता हूँ, देखिए आज मैंने सिल्वर था ना, मैंने सिल्वर का बताया, मैंने कहा यार टीए चल रहा है, वेन एवर देयर टीए इज़ देयर तो आपकी ट्रेड बहुत आसान है। मैं हमेशा हमेशा इस चीज़ को प्रमोट करता हूँ कि ग्रुप के अंदर टीए शेयर किए जाएँ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोग लर्निंग कर सकें यार। बग़ैर विदाउट टीए ट्रेडिंग जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम लोग इसको कहते हैं कि टीए, जो टीए हैं वो आप समझ लीजिए कि बेसिकली उसके अंदर जो हम यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं लीडिंग इंडिकेटर्स। और लीडिंग इंडिकेटर्स को जो ट्रेनिंग के अंदर भी हम सिखाते हैं कि लीडिंग के इंडिकेटर्स को अगर हम जब ट्रेलिंग इंडिकेटर के साथ कॉम्बिनेशन के अंदर यूज़ कर लेते हैं ना, जब आप इस काबिल हो जाते हैं तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाते हैं। यही सब कुछ हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। ट्रेनिंग बताता चलो, अभी फ़िलहाल कोई प्लान नहीं है, स्टिल कोई प्लान नहीं है। मुझसे लोग बहुत बहुत बार पूछते हैं कि सर कब करवा रहे हैं ऑनलाइन फिजिकल ट्रेनिंग, अभी कुछ प्लान नहीं है। ठीक हो गया, क्यों? क्योंकि हमारे पास स्लॉट होती है, टाइम होता है, तो फिर वी डू दैट। क्योंकि वो कोई हमारा को पैसा वहाँ से कमाना मकसद नहीं है, हम लोग ट्रेड से पैसा कमाते हैं, ये ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं। मैं लोगों को ये बात करता हूँ कि अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं ना, तो फिर इन चीज़ों से आप अपने आप को बहुत ऊपर ले जाओगे। तो बहरहाल ट्रेनिंग अभी प्लान नहीं है। मुझसे बहुत सारे लोग बार पूछते हैं, आई एम सॉरी फॉर दैट। अच्छा, तो ये चीज़ हो गई। ऑयल का भी मैंने आपको बता दिया, बीटीसी का मैंने आपको बताया। बीटीसी बहरहाल अभी फ़िलहाल अगर मैं देखता हूँ तो एक प्राइम एरिया के, अगर ऑन द कॉन्ट्ररी अगर बीटीसी को दोबारा से अपना, देखिए है तो बुलिश H4 के अंदर, लेकिन ये जो 1,02,000 का बता रहा हूँ इस पर क्लोजिंग आई थी, तो फिर बीटीसी का स्ट्रक्चर H4 टाइम फ्रेम के अंदर सेमी बेरिश हो जाएगा। तो उस चीज़ की तरफ मैं टिल्ट कर रहा हूँ। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी जो एक कट ऑफ एरिया, हमारा कट ऑफ एरिया वो होगा 1,05,750, 1,05,750। इसके यहाँ का मतलब आप एसएल दे के तो मेरे हिसाब से आपको सेलिंग करनी चाहिए भी 440, 450, 60 के करीब है। यहाँ से हमने 2 से 3 दफ़ा सेलिंग की है आज, और हमने प्रॉफिट बनाया है ग्रुप के अंदर। तो इस चीज़ को अगर हम देखते हैं, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी ना, तो फिर आपको सिंपल सी बात वही होगी कि आपको 1,03,000 का नीचे का एसएल रखना है। और मार्केट अगर वहाँ से ऊपर क्लोजिंग करके थोड़ा सा रिट्रेस करती है, तो देन यू हैव टू स्टे इन द बाइंग साइड। और बाइंग साइड फिर क्या, फिर 1,08,000 और ये सारा कुछ फाड़ के निकल जाएगा बीटीसी। लेकिन आई एम टिल्टिंग, एक्सपेक्टिंग कि ये वाली जो साइड है ये ब्रेक होगी। और एक टीए मैंने शेयर किया हुआ है, उस टीए के ब्रेक आउट के बाद हम बड़ी अच्छी एक उसके रीटेस्ट के ऊपर ट्रेड ले सकेंगे। वी हैव गॉट द आइडिया, हमारे जो ट्रेडिंग ग्रुप है उसके अंदर ये सब कुछ हो रहा है। तो आई एम श्योर कि जो उस ग्रुप का हिस्सा है दे आर लर्निंग। अब भाई मजबूरी है, वो आप समझ लीजिए कि जनाब जो है ना वो थोड़ा सा मैं ठीक है, मैं कहता हूँ कि यार ठीक है, मेरे अंदर एक स्टबर्ननेस है। मैं बात ये ज़रूर करता हूँ कि मैं लोगों को बहुत हेल्प करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन द आइडिया इज़ इट इज़ माई वे और हाईवे। बस आप लोग समझते हैं कि बहुत सारे लोग हैं ना, वो कहते हैं हम डिज़र्व करते हैं अगर हमारे साथ कोई अच्छा करे। भाई क्यों करें अच्छा आपके साथ? आपको एक्स्ट्रा ले जा के आपको जो है किया जाए, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आपकी हेल्प की जाए, ऐसा नहीं होता। दिट्स अ क्रूअल वर्ल्ड। ओके, तो आपको अपने आप को रियलाइज़ करना है, अपनी एफर्ट्स को, अपनी एनर्जीज को स्टिमुलाइज करना है, उससे बेस्ट डिसीजंस लेने हैं।
बेस्ट डिसीजन लेने कि आपके लिए फ़ायदा मंद क्या चीज़ है। कोई भी एक चीना मीना ग्रुप जो कि सिर्फ आपको सिग्नल फेंक रहा है, 100 पिप्स कैसल दे के 20 पिप्स का TP1 करके शोर मचा रहा है, या फिर एक ऐसा ग्रुप जहां पर लॉन्ग टर्म आप उसका हिस्सा रह के आप अपनी ट्रेडिंग को बेहतर कर सकोगे, मार्केट को समझ सकोगे, सेल्फ डिपेंडेंसी आ सकेगी। और जो बहुत सारे लोग जो स्टार्ट लेना चाहते हैं कि जनाब हाँ जी हम ट्रेडिंग तो कर रहे हैं, हमारे पास फंड्स भी है, लेकिन हमारे पास नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, तो उनके लिए एक आइडियल जो है वो है इंफॉर्मेशन है, एक एरिया है, प्लेटफॉर्म है। आप उस प्लेटफॉर्म को यूज़ कीजिए, यू विल गेट द बेटर रिजल्ट्स। ओके जी, गुड लक फॉर टुमारो एज वेल। ख्याल रखें अपना। हाँ, दूसरा ये कि आई एम गोइंग टू कराची टुमारो, तो इस वीकेंड के ऊपर आई विल बी इन कराची, तो ख्याल रखें अपना जी। बहुत शुक्रिया।